رمضان 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 Assalamu alaikum my YouTube family, hoping all of you are doing well in the holy month of Ramadan। आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज मैं आपके साथ अपनी सहरो अफ्तार की रूटीन के साथ एक ऐसी डिश शेयर करूंगी जो कि आजकल बहुत ही वायरल हो गई है और स्पेशली इन शारजा तवा चिकन का तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गया है। इंस्टा पे, यूट्यूब पे जहाँ भी देखें तो वो बहुत ज़्यादा वायरल दिखती है और मैं आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी जो कि उससे भी 1000 टाइम्स टेस्ट में अच्छी बनती है एंड श्योरली यू विल ब्लेस मी फॉर दैट। तो दिन का आगाज़ होता है कि 3:30 पे ही मैं उठ के सहरी बना लेती हूँ। आज मैं सादा पराठे बनाने वाली थी और उसके साथ ही जो है मेरा इरादा था कबाब बना लूँ। और यह है कि मैं अर्ली ज़्यादा इसलिए उठ जाती हूँ कि उठते ही नफल पढ़ लेती हूँ तहज्जुद के। वैसे तो रूटीन में हम नहीं उठ पाते, लेकिन यह है कि रमज़ान में आपके पास एक गोल्डन चांस होता है कि आप उठते ही जो है नफल अदा कर लो, उसके बाद सहरी की प्रिपरेशन कर लो। और 2 लोगों के लिए सहरी बनाने में 15 से 20 मिनट लगते हैं टोटल। तो वो जो है मैंने आज पराठा और साथ में शामी कबाब बना लिए थे और साथ योगर्ट था और साथ लस्सी थी। और ये बहुत ही सिंपल सी सहरी होती है जो कि ईज़िली खाई भी जा सके। और ये है कि 4 o'clock तक मेरी सहरी जो है बन चुकी होती है और मैं बहुत तसल्ली के साथ बैठ के जो है वो सहरी खाती हूँ। और ये है कि 5:25 पे आजकल जो है फजर की अजान होती है, तो उसमें ये है कि 4 से 5:25 तक आपके पास एक अच्छा खासा टाइम होता है कि आप जो है सहरी भी कर लो और उसके साथ चाय बहुत सुकून से बैठ के पियो। क्योंकि सुबह सुबह कोई तेज़ी से और बहुत जल्दी से खाओ ना तो और दिन का जो है आगाज़ ही बुरा सा लगने लग जाता है, बोझलपन सा लगने लग जाता है। ये बनाने के बाद क्या होता है कि मैं हस्बैंड को उठा देती हूँ, वो साथ ही जो है हम दोनों जो है सहरी कर लेते हैं और दिन का आगाज़ थोड़ी बहुत बातों से भी चिट चैट से हो जाता है। तो उसके बाद ये है कि हमारे पास एक अच्छा टाइम होता है कि चाय पीते हुए लंबी बातें कर सकें, सारे दिन की रूटीन डिस्कस कर सकें। और सहरी के बाद ये होता है कि जब तक हम लोग चाय से फारिग होते हैं तो मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ और कुरान पाक पढ़ लेती हूँ। और ये नमाज के लिए मैंने चादर रिसेंटली ही ली है जिससे फुली आप कवर हो जाते हो। और ये है कि नॉर्मली आपका टखने नंगे हो जाते हैं, एंकल्स जिनको कहते हैं, और आपका सतर फुली कवर्ड नहीं होता। तो ये मैंने इसीलिए ली थी क्योंकि आजकल लॉन के ड्रेसेस जो हैं मोस्टली सी थ्रू होते हैं, तो उसकी वजह से नमाज का ये होता है कि आप इतनी मेहनत से नमाज़ पढ़ भी रहे हो, पता नहीं वो कबूल होएगी कि नहीं होएगी। बेशक अल्लाह ताला नियतों को जानते हैं, तो फिर भी मैंने अपनी तसल्ली के लिए ये नमाज चादर ली थी जो कि बहुत मुझे तो सूट की। और नमाज के बाद मोस्टली ये होता है कि मैं जायनमाज़ पे ही कुरान पाक की तिलावत करके ही उठती हूँ ताकि जो है एक दफ़ा अल्लाह ताला का ज़िक्र करके ही दिन का आगाज़ किया जाए और उसके बाद घर के कामों की तरफ आऊँ। तो जो है इन सब के बाद मैं किचन की तरफ आ जाती हूँ कि किचन को क्लीन कर लिया जाए। बेटे के उठने से पहले उसका स्कूल टाइम स्टार्ट होने वाला होता है, तो मुझे ये होता है कि उससे पहले ही जो है किचन को अच्छे से क्लीन करके बर्तनों की जो क्लीनिंग है वो सारा का सारा काम निपटा सकूं और उसका जो है लंच बैग प्रिपेयर कर सकूं। और उसके ब्रेकफास्ट के लिए जो है मैं सिंपल सी स्मूदी बनाती होती हूँ जिसकी रेसिपी मैंने अपने प्रीवियस व्लॉग में भी शेयर की थी, तो वो भी बना के उसके उठने से पहले उसकी हर चीज़ प्रिपेयर करके रख लेती हूँ। और रमज़ान में जो है नॉर्मली ये होता है कि नॉर्मल रूटीन में तो बर्तन होते हैं, लेकिन रोज़े के साथ भी मुझे समझ नहीं आता कि ये बर्तन इतने सारे कैसे इकट्ठे हो जाते हैं। सहरो इफ्तार के बर्तन धोते धोते भी ना दरमियान में शायद वो बच्चे हुए रोज़े के साथ नहीं होते तो उनको कुछ ना कुछ बना के देते हैं, तो बर्तन इकट्ठे सारा दिन जो है वो होते ही रहते हैं। एक मेरा ख्याल है कि सारे दिन में एक वाहिद काम होता है जो आपका कभी ख़त्म नहीं हो सकता, वो यही है कि बर्तन धोना कभी भी ख़त्म नहीं होता फीमेल्स के लिए।
और अब बर्तन धुलने के बाद किचन भी क्लीन हो गया था, तो अब आप देख सकते हैं कि हल्का हल्का दिन की रोशनी स्टार्ट हो गई थी। और मैंने अपने बेटे की जो है वो यूनिफॉर्म भी प्रिपेयर करके रख दी थी, उसको रेडी करवा के स्कूल के लिए छोड़ के आना था मुझे बस स्टॉप पे। तो ये है कि बस स्टॉप भी बिल्कुल पीछे वाली साइड पर ही, मेन रोड पर इसको जो है वहाँ छोड़ना होता है। और इसको स्कूल भेजने के बाद ये है कि आजकल जो है इसके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो वो बहुत अर्ली आ जाता है। 11 o'clock जो है स्कूल से फ्री हो जाता है, 12 o'clock के लगभग जो है घर पे वापस आ जाता है। यानी कि उस स्कूल भेजने के बाद ये है कि मेरे पास थोड़ा ही टाइम होता है कि रेस्ट कर लूँ और जो है बेटी को खिला पिला लूँ। और उसके बाद ये होता है कि बेटे को मैंने पढ़ाना होता है, क्योंकि उसके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। तो उसको सारी तैयारी मुकम्मल करवा के फिर मैं जो है नमाज़ वगैरह अदा करके उसके बाद जो है इफ्तार की तरफ आती हूँ। और आज में सबसे पहले इफ्तार में ये था कि दही भल्लों के लिए पकौड़ियाँ, जिनको बूंदी भी कहते हैं, वो बना रही थी, क्योंकि उसका स्टॉक ख़त्म हो गया था। और उनको और दही भल्लों को जो है मैंने वो सॉक करके पानी में रख दिया था 15 मिनट्स के लिए। और उस ड्यूरेशन में मैंने क्या किया था, फ्रूट चाट बना ली थी, क्योंकि नॉर्मली फ्रूट जो है जितना मर्ज़ी आप काट के रख लो तो वो आपका फिनिश नहीं होता। और यहाँ फ्रूट चाट हम लोग 2 अफराद हैं और 2 छोटे बच्चे हैं, तो एक एक फ्रूट की वैरायटी भी एक भी डालो ना, तो आपके पास इतना सारा होता है कि वो मुश्किल से ही ख़त्म हो पाता है। तो मैंने सारे फ्रूट्स का एक एक पीस ले लिया था, यानी कि 1 एप्पल 1 बनाना और सारा थोड़ा थोड़ा जो है ऐड करते हुए। और फ्रूट चाट का सबसे बड़ा ज़्यादा मज़ा आता है कि जब आप उसमें मेलन डालते हो, और यहाँ का मेलन बहुत ही स्वीट होता है, तो आपको कोई मीठा कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और रमज़ान में मैं जो है ज़्यादा स्पाइसेस के तो बिल्कुल ही हक़ में नहीं हूँ, क्योंकि सारा दिन आपका पेट खाली रहना होता है और अचानक से आप क्रीमी चीज़ें या बहुत ज़्यादा स्पाइसेस वाली खाना शुरू कर दो ना, तो बहुत बोझल हो जाता है, स्टमक पे एक किस्म का जुल्म ही होता है। तो मैं जो है फ्रूट चाट में सारे फ्रूट्स की थोड़ी थोड़ी वैरायटी डाल लेती हूँ, और एंड में उस पर जो है थोड़ा सा जो एक ऑरेंज जो है, यहाँ के ऑरेंज आजकल बहुत मीठे हैं, पाकिस्तानी ही हैं, तो जो है वो डाल लेती हूँ। और बहुत पिंच के बराबर जो है ना चाट मसाला ऐड कर लेती हूँ, ताकि थोड़ा सा फ्लेवर चेंज लगे। तो उसके साथ थोड़े से चिक पीस यानी कि वाइट चने भी, जो कि मैंने ऑलरेडी बॉयल करके रखे हैं, वो डाल लेती हूँ, क्योंकि मुझे चने हकीकत में बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो उन सबको मिक्स करने के बाद जो है वो बहुत इजी से जो आपकी फ्रूट चाट बन के रेडी हो जाती है। अब बारी थी फ्राइंग के काम की। आज सिर्फ समोसे बना रही थी। समोसे भी मैं डेली बनाना नहीं चाहती, लेकिन मुझे अपनी बेटी की वजह से बनाना होते हैं, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उसकी वजह से मुझे ये है कि मस्ट हर इफ्तार में बनाना ही होते हैं। और इनकी रेसिपी भी मैंने आपके साथ जो है पिछली वीडियो में शेयर की हुई है। और इसके साथ ही जो दही भल्लों की बूंदी और बड़े जो है सूख करके रखे थे, उन्हें निचोड़ के उनका अच्छे से पानी निकाल के उनको हम एक बॉल में डाल लेंगे। और उसके साथ ही योगर्ट में थोड़ी सी हरी चटनी और थोड़ा सा 1 पिंच के बराबर चाट मसाला डाल के उसको मिक्स करके इसमें डाल देंगे। और यहाँ जैसे कि योगर्ट बहुत ज़्यादा थिक होता है, तो आप उसमें थोड़ा सा दूध डाल के उसको पतला कर लें तो बहुत अच्छा टेस्ट लगता है। और यहाँ मेरी इफ्तारी के स्टार्टर जो है वो तैयार हो चुका था, जिसमें दही भल्ले, फ्रूट चाट और समोसाज मैंने बनाए थे, और उसके साथ ही दूध सोडा और जो है डेट्स थी। और उसके बाद अब बना रही थी मैं तवा चिकन, जो कि बहुत ज़्यादा वायरल है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। ये चिकन 1 kg के लगभग है, जिसे 4 हिस्सों में मैंने कटवा लिया था। और उस पर 1 लेमन स्क्वीज़ करना है उसकी मैरिनेशन के लिए। 1 चम्मच मैंने तिक्का मसाला लिया था, किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। और उसके साथ आपने नॉर्मल स्पाइसेस डाली हैं, और 2 चम्मच जो है उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट के डाले हैं। मैरिनेशन के टाइम पर थोड़ा सा बिल्कुल पिंच के बराबर सॉल्ट डाला है। इसमें 1/2 चम्मच जो है ज़ीरा पाउडर डाला है, 1/2 चम्मच ही मैंने धनिया पाउडर डाला है। और अब इस सब मटेरियल को चिकन पर अच्छे तरीके से जो है लगा लेना है, इसके कट्स के अंदर तक, ताकि अच्छे से इसमें जज़ब हो जाए। और इसको 1 से 2 घंटे के लिए मैरिनेट कर सकते हैं आप नॉर्मल रूटीन में। और अगर आप इसको ओवरनाइट कर लेते हैं तब तो बहुत ज़्यादा बढ़िया बात हो जाएगी। अब चिकन की मैरिनेशन के बाद सेकंड स्टेप इसका है, आपने 1/2 कप जो है योगर्ट लेना है, उसमें 1 चम्मच टिक्का मसाला डालना है, और आधा चम्मच जो है ज़ीरा पाउडर का, और आधा चम्मच ही इसमें धनिया पाउडर का डालना है। और थोड़ा सा आपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है सॉल्ट और चिली फ्लेक्स डाल देने हैं। और इस सब को मिक्स करके आपने एक साइड पर रख लेना है।
और इसमें ज़्यादा आपने रेड चिली नहीं डालनी, क्योंकि इसमें सारा कमाल जो है ग्रीन चिली जो है फ्रेश उनका होता है, क्योंकि आपने चिकन को कुक करते हुए उसको साथ साथ डालना होता है। तवा चिकन के लिए हमारी सब चीज़ें रेडी हो गई हैं और अब हमने क्या करना है, एक तवा, नॉन स्टिक तवा जो मेरे पास था उसको लिया, उसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे आप इस तरह से, और ग्रीन चिलीज जो आपने कट करके रखी हुई हैं उनकी एक लेयर इसके ऊपर डाल देंगे। चिकन रखने से पहले ही आपने उसके ऊपर ग्रीन चिलीज रखनी है और सारा टेस्ट ही इनमें ग्रीन चिलीज का है कि आप चिकन को कुक करते हुए हर लेयर के ऊपर फ्रेश ग्रीन चिलीज कट करके डाल देते हो। और इस तरह से ग्रीन चिलीज की लेयर डालने के बाद आपने इस पर चिकन के 4 पीसेस रख देने हैं और हर साइड को, चिकन की हर साइड को आपने जो है 5 to 6 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर आपने इसको कुक करना है। बहुत ज़्यादा तेज़ फ्लेम नहीं करेंगे। इनका कलर जैसे ही एक साइड से चेंज होएगा तो आपने उसकी साइड चेंज कर देनी है। और दोनों साइड को आपने 4 to 5 मिनट दोनों साइड को इस तरह से कुक करना है। उनका कलर हल्का हल्का चेंज हो जाएगा और उसके बाद क्या करना है कि आपने इसके ऊपर अपना प्रिपेयर्ड जो योगर्ट है, जब दोनों साइड कुक हो जाएंगे उसके ऊपर एक साइड पर आपने इस तरह से डालकर उसको पकने के लिए छोड़ देना है। इसी तरह से 4 to 5 मिनट इस साइड को पकने देंगे और जब साइड पलटेंगे तो आपने दूसरी साइड को भी इसी तरह से जो है योगर्ट डालना है। ये है कि आपने सारा योगर्ट इकट्ठा नहीं डालना, इस तरीके से एक एक साइड को कुक करने के बाद दूसरी साइड पर डालते जाना है। और अब जबकि एक साइड कुक हो गई थी तो उसके बाद दूसरी साइड पर मैंने इसी तरह से पलटते हुए योगर्ट डाला और उसके साथ ही जो आपके पास बाकी बची हुई ग्रीन चिलीज हैं उनको भी डाल देंगे इसी तरह से। और जब दोनों साइड्स इस तरह से पक जाएंगी तो आपने इनके साथ क्या करना है कि लेमन के, एक लीमू के छोटे छोटे पीसेस करके उसमें डाल देने हैं। इससे टेस्ट बहुत रिच हो जाएगा और इसको ऊपर से गार्निश करने के लिए जो इसके ऊपर ग्रीन चिली और हरा धनिया लगा देंगे। और इसे 3 से 4 मिनट के लिए ना पकने के लिए छोड़ देंगे। जब इसके अंदर का पानी सारा आपको लगे कि ड्राई हो गया है और थोड़ा थोड़ा साथ में मसाला सा बन गया है तो इसका टेस्ट डबल क्या 1000 टाइम बढ़ाने के लिए क्या करेंगे कि इसमें एक कोल रख के आप इसको स्मोक कर लेंगे। और अब मैंने क्या किया था, दूसरी साइड पर ही चूल्हे पर एक कोयला जलने के लिए रख दिया था और फॉइल पेपर की ही मैंने एक छोटी सी कटोरी बना के इसके दरमियान में रख दी थी और कोयला रखते हुए आपने इस पर ऑयल डालना है और जैसे ही स्मोक करना शुरू हुए तो आप इसको कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए रख दें जब तक इसका धुआं हल्का हल्का ख़त्म नहीं हो जाए। तो इससे क्या होगा कि आपको बिल्कुल बारबेक्यू वाला टेस्ट भी आएगा और बिलीव मी ये इतना मज़े का और जल्दी से बन जाता है ना कि आप कभी बाहर से तवा चिकन खाने का सोचोगे भी नहीं। एंड इफ़ यू विल ट्राई दिस रेसिपी श्योरली यू आर गोइंग टू ब्लेस मी। इसके साथ ही आज का व्लॉग ख़त्म होता है। दुआओं में याद रखिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।